जय हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। धूमधाम के साथ मनाई गई मुसलमानों के रहबरे आजम और हिंदुओं के दीनबंधु छोटू राम की जयंती। महापुरुष स्मृति परिषद द्वारा आयोजित किया गया दीनबंधु सर छोटू राम जयंती समारोह का आयोजन। हरियाणा के रोहतक में किया गया कार्यक्रम का आयोजन 24 नवंबर 2023 को रोहतक के जाट भवन में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्र स्तरीय आयोजन में हरियाणा के अलावा दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के समाज सेवी, इतिहासकार, खाप पंचायतें, सामाजिक संस्थाएं, सभाएं, बुद्धिजीवी व रोहतक शहर के गणमान्य वरिष्ठ नागरिक हुए शामिल। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे सांसद विजेंद्र सिंह। विशिष्ट अतिथि रहे दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ नेता योगानंद शास्त्री। उपस्थित गणमान्य लोगों में प्रमुख रूप से ब्रिगेडियर करतार सिंह यादव, ताराचंद जाखड़, रोहतक खाप 84 के प्रधान हरदीप सिंह अहलावत, नरवाल खाप के प्रधान भलेराम नरवाल, शमशेर सिंह सौराठ, राज सिंह नादल, महेंद्र सिंह नादल, कमांडेंट हवा सिंह सांगवान, डॉक्टर पीताराम सिंह गोदारा, महापुरुष स्मृति परिषद के अध्यक्ष जसवीर सिंह मलिक, मुकेश हुड्डा, प्रेम सिंह दहिया, डॉक्टर स्वतंत्रतानंद शास्त्री, हुड्डा खाप के धर्मपाल सिंह हुड्डा, जगदीश हुड्डा, सचिन नादल, जितेंद्र छातर, महावीर सिंह दांगी, इतिहासकार डॉक्टर धर्मचंद विद्यालंकर, महिपाल आर्या, नवीन जय हिंद, भूपेंद्र अहलावत, शमशेर सिंह नेहरा, दीपक कपूर, डॉक्टर वेद प्रकाश सौराठ, सीनियर सिटीजन क्लब के प्रधान सूरज मल मलिक, नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के अध्यक्ष समाज सेवी सुशील खन्ना आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक सभा के प्रधान डॉक्टर स्वतंत्रतानंद शास्त्री के द्वारा यज्ञ व प्रवचन के साथ किया गया। एक बार फिर दोबारा पैदा छोटू राम कर दे रागनी गाकर लोक गायक राधे श्याम सैनी ने भावुक करते हुए सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर कवित्री खुशबू जैन ने चौधरी छोटू राम पर काव्य पाठ किया। इस अवसर पर इतिहासकार डॉक्टर धर्मचंद विद्यालंकर द्वारा आजाद हिंद सरकार के संस्थापक अमर क्रांतिकारी महेंद्र प्रताप सिंह पर महाकाव्य पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जसवीर सिंह मलिक व संचालन कैप्टन जगवीर सिंह मलिक ने किया। इस अवसर पर केंद्र व राज्य सरकारों से सर्वसम्मत से 3 मुख्य मांगें की गईं, जिनमें भाखड़ा नांगल बांध का नाम किसान मसीहा चौधरी छोटू राम के नाम पर करने, विद्यालयी पाठ्यक्रमों में से हटाई गई छोटू राम की जीवनी पुनः पढ़ाई जाए, राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम चौधरी छोटू राम के नाम पर रखा जाए। कार्यक्रम में निर्णय लिया गया कि दहेज व आडंबर रहित विवाह शादियों को दिन के समय आयोजित किया जाए। सामाजिक संस्थान में महापुरुषों की शिक्षाओं के चित्र, कैलेंडर व संस्थान में महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएं, जिससे समाज की आगे की पीढ़ी पूरी जानकारी हासिल कर सके। देखिए कार्यक्रम की खास रिपोर्ट। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। उन्होंने कराई है।
तो ये हमारा जो हरियाणा है, देखिए एक बात मैं कह दूं, हरियाणा शब्द बहुत बाद में आया है। पहले बहुधान्यक नाम था इस प्रदेश का, उसके बाद 10वीं शताब्दी में यौधेय देश था और हरियाणा बहुत बाद में आया। जाट शब्द भी बहुत बाद में आया। 10वीं शताब्दी से पहले जाट शब्द नहीं था, पहले यौधेय कहलाते थे। और योद्ध इसलिए कहलाते थे कि उसी दल के एक पुत्र थे नृग, राजा नृग, और उनकी पत्नी का नाम था योधा। तो योधा से यौधेय बना पाणिनि व्याकरण के आधार पर। कुछ लोगों ने ये लिखा कि यौधेय जो था युधिष्ठिर का पुत्र था। मैंने अपने पुस्तक में उसको तर्क के साथ खंडित किया है कि जो व्यक्ति, जो वंश, जो समाज पांडवों के खिलाफ लड़ा होगा वो युधिष्ठिर का वंशज कैसे हो सकता है। देखिए हमारे यहाँ जो गण थे वो योधे, पुलिंग, अर्जुनायन, मालव, त्रिगर, अम्बस्ट आदि आदि, ये सब के सब कौरवों की तरफ से लड़े थे। आप सब हमारे पूर्व जितने भी हो कौरवों की तरफ से लड़े। अगले दिन किसको किससे लड़ना ये तय हो जाता था। तो युधिष्ठिर ने गणों को ये कहा कि भाई कल आप लड़ते लड़ते अर्जुन को इतना पीछे ले जाओ कि वो सूर्यास्त से पहले आ न पाए। यदि सूर्यास्त से पहले अर्जुन आ गया तो हम अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर करके मार नहीं पाएंगे। ऐसा ही हुआ और तभी अभिमन्यु घेरा गया था और आगे बढ़ा था। पहले इतिहासकार ये कहते थे कि सिंधु नदी के किनारे ही सभ्यता थी। उसके बाद हड़प्पा मिल गया, गुजरात में धोरा मिल गया, अपने यहाँ राखी गढ़ी मिल गई, बन्नी वाल मिल गया और कई सारे। अभी नया एक माउंट मिला है खरवाना के पास, काफी बड़ा है वो भी। और राखी गढ़ी का जो माउंट है खेड़ा है वो तो खजुराहो, हड़प्पा और जितने भी और इस संस्कृति से संबंधित खेड़े हैं उन सबसे बड़ा है। में सीखा है सब कुछ, इसलिए बड़े बुजुर्गों की कोई भी यंग लड़का, कोई जवान लड़का कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो समाज जो है गिरावट की तरफ जाने लग रहा है। लोगों, इसको बचाया जा सकता है अगर आप सब प्रयास करें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी इसको प्रयास के साथ बचाया जा सकता है। दूसरी बात यह है, मैं जाट शिक्षण संस्थाओं के बारे में छोटी सी बात बताऊंगा। कुछ लोग भ्रामक प्रचार करते फिरते हैं। ये जाट शिक्षण संस्थाओं के अंदर पहले 2 एकड़ जमीन थी। जब यहाँ जाट हाई स्कूल शुरू किया चौधरी छोटूराम ने, चौधरी माधुराम जी ने, चौधरी बलदेव सिंह जी ने, चौधरी अपने राठी साहब के पिताजी ने जब ये स्कूल खड़ा किया तो 2 एकड़ जमीन थी। हमारे बोर गांव की जमीन की चकबंदी शुरू हुई तो यहाँ पे माल ऑफिसर थे रोहतक के अंदर, वो थे चौधरी राम नारायण। वो कहने लगे हमारे गांव के जो मौजूद आदमी चकबंदी के टाइम तहसील में आते थे, तो उन्होंने अपना एक प्रस्ताव रखा माल ऑफिसर ने कि चौधरी साहब चकबंदी हो रही है, जाट स्कूल की 2 एकड़ जमीन है, अगर गांव चाहे तो मैं चकबंदी के टाइम हिस्से के ऊपर जाट स्कूल के नाम जमीन चढ़ा सकता हूं। तो फिर हमारे गांव के लोगों ने कहा अब हम अकेले कुछ नहीं आपको बता सकते, हम गांव में जाकर के गांव को इकट्ठा करेंगे और वहां जो यूनानिमस फैसला होगा वो कल का दिन छोड़ के अगले दिन आपको आके बताएंगे। तो हमारा गांव इकट्ठा हुआ। हमारे उन बड़े लोगों ने, बुजुर्गों ने बात रखी चौपाल के अंदर, अगुवाई इसी तरह से हमारे माल ऑफिसर जो है चौधरी राम नारायण, उन्होंने ये बात रखी है कि भी जाट स्कूल का भविष्य उज्जवल हो सकता है अगर हम जमीन दान दे दें तो जाट संस्था को। तो जी गांव ने सहमति से कहा। हमारे 3 गांव हैं, 2 छोटे हैं। हमारे बोर गांव में से गई हुई हमारी गड्डी है, बोर गढ़ी और बोर माजरा, ये हमारे छोटे बड़े 3 गांव हैं। तो हमारे सभी तीनों गांव के लोगों ने सर्वसम्मति से फैसला किया
कि जाट संस्था के अंदर हिस्से हिस्से पे जमीन दान दे दी जाए। तो फिर चौधरी रामनारायण ने, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे किसी की 10 एकड़ जमीन गई तो उसके 10 बीघे जाट संस्था को दान में दे दिए। किसी की 5 एकड़ गई तो 5 एकड़ जमीन का मालिक था तो उसकी 5 बीघे जमीन जाट संस्था को दान में दे दी उस जमींदार की। तो इस तरह से ये इतना बड़ा आज जो ये वट वृक्ष का रूप धारण किए हुए है, ये हमारे बोर गांव की वजह से है। हमारे बोर गांव ने ये जमीन दान में दी, जिसकी वजह से आज ये इतनी बड़ी संस्था आप लोगों के बीच में है और हमारे बच्चे यहाँ से उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर अपना भविष्य बनाते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे राजन साहब हैं, इनके ससुर थे हमारे बड़े भाई पूरन सिंह जी। उनके पिताजी ने अलग से एक अनाउंस किया था कि मैं 2 एकड़ जमीन जो मेरी हिस्से की जमीन गई है उससे अलग 2 एकड़ जमीन में जाट स्कूल को और देता हूं। उन्होंने, वो बहुत बड़े दानी महापुरुष थे, हमारे गांव के सबसे बड़े आदमी थे, बहुत बड़े हिस्सेदार थे। उन्होंने अपने जो उनके घर में काम करने वाले हरिजन भाई थे, उनकी जो गाय भैंस की सेवा करते थे, उनको भी जमीन दे रखी थी, 2-2, 4-4 एकड़ जमीन। और उन्होंने वो 2 एकड़ जमीन अनाउंस करी। जब यहाँ ये जमीन यूनिवर्सिटी की एक्वायर हुई, चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने डिफेंस कॉलोनी के लिए जमीन एक्वायर करी थी, जिसके अंदर एमडी यूनिवर्सिटी है। मैं छोटा था, 12,000 रुपए एकड़ ये जमीन एक्वायर हुई थी। फिर लोगों ने सेशन कोर्ट में केस किया। सेशन कोर्ट ने 12,000 एकड़ से 24,000 रुपए एकड़ उस जमीन का मुआवजा बढ़ाया। तो हमारे जो ताऊ जी थे, पूर्ण भाई साहब के पिताजी, उनको 2 एकड़ का मुआवजा मिला। उनकी वो जमीन जहां यहाँ चांदमारी होती थी एक नहर के साथ, यहाँ पे उनकी वो 2 एकड़ जमीन थी जो जाट स्कूल को उन्होंने दान में दी थी। और जब उनको मुआवजा मिला, मैं जाट स्कूल में पढ़ता था 6ठी क्लास में, उनको चीफ गेस्ट बुला गया। उन्होंने कहा कि मेरे को मुआवजा मिला है, जो मेरे पिताजी ने 2 एकड़ जमीन जाट स्कूल को दान में दी है, उस 2 एकड़ का मुझे मुआवजा मिला है, वो मैंने जाट स्कूल में देना है। तो हमारे उस टाइम पे गांव में सरपंच होते थे, सूबेदार साहब थे हमारे भाई लगते थे रिश्ते में, गांव के रिश्ते में सूबेदार भलेराम साहब थे। सूबेदार भलेराम साहब जी को और पूर्ण भाई साहब जी को यहाँ पे चीफ गेस्ट बुलाया था सर चौधरी छोटू राम बर्थडे सेलिब्रेशन के ऊपर। तो जब हमारे पूर्ण भाई साहब ने वहां 24,000 रुपए 2 एकड़ का मुआवजा वहां पे नकद दिया, बच्चों ने ताली बजाई, सारे स्टाफ ने ताली बजाई, जय जयकार के नारे लगाए। और फिर स्टाफ के लोग कहने लगे, बच्चे कहने लगे, अजी और भी दान दो, और भी दान दो, आप तो दानी आदमी हो। क्योंकि दान लेने वाला जो है ना, उसका पेट ना भरा करता। दान लेना आदमी सोचे जागरा भाई 11 से दिए, 21 से दे दे तो बढ़िया, और 51 से दे दे तो जब हो गया। तो जी ये दान का सिस्टम जो है ना, हमने गिरकी मारी और मैं 6ठी क्लास में था।